अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आपको पता है बच्चों, आज आप जानते हैं कि पूरी दुनिया को आज कोरोना वायरस ने, जिसको कोविड-19 बोलते हैं, उसने अपनी लपेट में लिया है। इस वायरस से बचने के लिए हमें इस वक्त एक ही तरीका है बच्चों कि हम अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें, बिला वजह बाहर ना जाएं। और आपसे मैं गुजारिश करती हूँ कि आप इस कीमती वक्त को ज़ाया ना करें, बल्कि घरों में ही रहकर अपनी पढ़ाई में पूरा टाइम सर्फ करें और बाहर खेलने बिल्कुल ना जाएं। बच्चों, इसके आगे हम जो आज का जो सबक है हमारा, वो है 7वीं जमात की उर्दू किताब। इसका सबक है शाए हमदान। शाए हमदान हम आज पढ़ेंगे। शाए हमदान के बारे में हम जानेंगे, वो कौन थे, कहाँ पैदा हुए। और आप ध्यान से किताब अपनी खोलें, सामने रखें। शाए हमदान का नाम सईद अली था। शाह हमदान अमीर कबीर अली सानी अमीर उनके अलकाब हैं। अलकाब हो गया लक़ब की जमा। अमीर कबीर अली सानी इनके लक़ब हैं। लक़ब उस नाम को बोलते हैं जो कभी किसी तारीफ के सबब पड़ गया हो, उसको लक़ब बोलते हैं। हमदान ईरान में एक जगह है बच्चों। इनकी पैदाश हुई है 12 रजब 714, 12 अक्टूबर 1314 ईस्वी में, 1314 ईस्वी में हमदान में पैदा हुए। हमदान इसीलिए उनको हमदानी नाम के साथ पड़ा है, क्योंकि वो हमदान में ही पैदा हुए। हमदान शाह हमदान का शजरा नस्ल 18वीं पुश्त में हज़रत अली करमुल्लाह ताला वजह से मिलता है। वो बहुत बड़े आलम थे। आलम हो गया इल्म जानने वाले। उनके वालिद का नाम सईद शहबुद्दीन था, जो खुद भी एक आलिम थे, आलम दीन थे। शाह हमदान 12 साल की उम्र में उन्होंने तमाम दीनी उलूम और तरकियत और हकीकत से बेरवर हुए हैं। उन्होंने अरबी और फारसी ज़ुबान का गहरा मुताला किया है और इन्होंने जिंदगी भर में इस्लाम में खिदमत करते रहे। शाह हमदान ने वादी कश्मीर में इस्लाम फैलाने के लिए काफ़ी मेहनत की है। यही वजह है कि कश्मीर में आज मुसलमानों की कसीर तादाद पाई जाती है। कसीर हो गया काफ़ी तादाद। शाह हमदान की ज़िंदगी 21 साल सैर व सियाहत में गुजारे उन्होंने, और इस दौरान वो मुख्तलिफ मुल्कों में गए इस्लाम फैलाने के लिए। और कश्मीर वो 3 बार आए। जब शाह हमदान पहली बार कश्मीर आए, उस वक़्त यहाँ हुकूमत थी सुल्तान शहाबुद्दीन के दौर में तशरीफ़ लाए। उस दौरान उन्होंने यहाँ सिर्फ 4 महीने गुजारे। 4 महीने के बाद वो फ़िरोज़पुर चले गए। उसके बाद जब दूसरी मर्तबा वो कश्मीर आए, 2.5 साल उन्होंने यहाँ ठहरने के बाद वो 783 में लद्दाख चले गए। लद्दाख से वापस आए शाह हमदान, फिर 785 ईस्वी में तीसरी बार कश्मीर आए। कश्मीर मगर सेहत उनकी ख़राब होने की वजह से ज़्यादा देर यहाँ क़याम नहीं कर पाए, क्योंकि 786 में इनका इंतकाल हुआ। इनका इंतकाल वफ़ात हुई 786 में। उस वक़्त बच्चों उनकी उम्र थी 72 साल में, और उनकी वफ़ात हुई। उनको दफन किया है खतलान में। खतलान एक जगह है, उनमें वहाँ उनको दफन किया गया है। उनके साथ वहाँ से जब वो कश्मीर आए हैं ना तीसरी बार बच्चों, 700 सादात थे। 700 सादात तशरीफ़ लाए, जिन्होंने यहाँ आकर दूर दराज इलाकों में न सिर्फ इस्लाम फैलाया, बल्कि मुख्तलिफ उलूम और फ़नून के बारे में भी जानकारी दी। 10 सादात हो गए सैयद की जमा बच्चों। सैयद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से जो है उनको सैयद बोलते हैं। जो उनकी आल में से हैं उनको सैयद बोलते हैं। कश्मीर जब वो आए तो उस वक़्त उन्होंने यहाँ का तमद्दन, सखाफ़त, सन्नत, दस्तकारी और रहन सहन को बड़ी हद तक मुतासिर किया। शाह हमदान अरबी और फ़ारसी के बहुत बड़े आलम थे। आलम हो गया इल्म जानने में। अरबी और फ़ारसी में भी उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। तसानीफ़ की तादाद उनकी है तकरीबन 170 है, और उन्होंने जो रसाले भी दस्तयाब किए उनकी तादाद तकरीबन 80 है। 80 है उनकी तादाद। उनको नसर नगारी में भी काफ़ी शौक़ था।
نثر نگاری کے علاوہ وہ شعر شاعری میں بھی دلچسپی رکھتے تھے بہت. تو بچوں اس کے بعد میں آپ کو ان کی کچھ مشہور کتابیں ہیں ان کے نام بتاؤں گی. آپ اپنی کاپی پر نوٹ کیجئے، لکھیں اپنی کاپی پر. ایک تو ہے اورات فتح، دوسری ہے ذخیرۃ الملوک، مشارب الازواق، مکتوب امیریہ، رسالہ دقائدہ، چیل اسرار اور منازل سالکین. ان کی بہت ساری کتابیں، کچھ کتابوں کے نام میں نے آپ کو بولے، اس لیے آپ اس کو اپنی کاپی پہ نوٹ کیجئے. اور انشاءاللہ میں اس کی اسائنمنٹ بھی آپ کو ڈالوں گی، وہ بھی اپنی جگہ نوٹ کر کے رکھیے. اور انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے اس سے آگے بعد میں اور بھی. خدا حافظ.